हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के क्लास में लेशन नंबर 6 की, जो कि हमारी केमिस्ट्री की अभी ये 6 क्लास है। 5 क्लासेस हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। अगर आपने उन 5 क्लासेस को मिस किया है, नहीं देखा, तो प्लीज़ उन्हें भी जाके आप ज़रूर से देखिएगा। इस 6 क्लास में हम बात करने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट की। ये कितना इंपॉर्टेंट है बस आप ऐसे जान लीजिए कि जो हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। और बाकी एक टॉपिक से अगर इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपका फीडबैक कैसा होता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये जो सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए, सीएपीएफ या फिर अदर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर देन डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। अगर आपके सिलेबस में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो श्योर ये क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो पीडीएफ है वो एनसीईआरटी से ही बनाई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद से अपने सेशन को हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड आखिर है क्या। ठीक है, तो एसिड, बेस और सॉल्ट में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एसिड के साथ। तो व्हाट इज एसिड, तो हमने पढ़ा होगा, या फिर जब भी हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे होंगे तो हम एक चीज जानते हैं कि एसिड का मतलब क्या होता है कि डेंजर, यानी कि जहां पर भी एसिड है वहां हमें नहीं जाना है। तो क्या एसिड सच में डेंजर होता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनका हम इस्तेमाल भी करते हैं फॉर द मेडिसिन या फिर अदर कोई भी जो चीज हो गई उसके लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एसिड कहते हैं किनको हैं। तो एसिड जिनके स्वाद जो है, लिखा गया हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, आप दोनों से पढ़ सकते हो। तो एसिड है बस सोर टेस्ट, यानी कि जो भी हमारा एसिड होता है, जो भी हमारा एसिड बोल सकते हो होता है, उसका स्वाद कैसा होता है वो टेस्ट करने पर श्योर होता है, खट्टा हमें प्रतीत होता है। जो हमारा एसिड है वो क्या करता है, जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है। अब ये लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर को भी हम इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या होता है, जब भी हमारे एसिड के अंदर जाता है तो एसिड क्या करता है, उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अगर मैं बात करूं पीएच की, तो पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक हमारी स्केल होती है जिस पर 0 से लेकर के 14 तक, मैं आपको ये स्केल दिखाऊं तो ये स्केल हमारी कुछ इस तरीके से होती है, जिस पर 0 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं, पॉइंट बने होते हैं। इन पॉइंट को हम एक एसिडिक और बेसिक नेचर से पहचानते हैं। इसमें जो हमारा 7 वाला पॉइंट होता है ये बिल्कुल कैसा होता है, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। इसको हम बोलते हैं कि इस पर अगर कोई चीज है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेस है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो इमेज में आप चीजें देख रहे हो, ये सारे ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इन सारे ही चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने नोट पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि क्या पूछा गया कि जो लेमन का जूस है उसका पीएच कितना होता है, तो 2.0 होता है। अगर 2.0 है इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक है, मतलब कि ये एसिड है। ऐसे में बात करूं वाइन की, तो वाइन क्या है, इसका जो पीएच होता है वो 4.0 होता है। रेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.5 होता है। और ह्यूमन का जो ब्लड है वो किस नेचर का होता है, वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, और उसका पीएच कितना होता है, 7.5। अगर मैं बात करूं तो जब भी मैं 0 से 7 की तरफ आता हूं तो हमारे जो पीएच स्केल पर एसिडिक प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हमारी एसिड की स्ट्रेंथ है वो घटती जाती है। 0 पर जो हमारा एसिड है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 1 पे और मतलब 1 पे जो है वो 0 से कम, लेकिन बाकी सभी से स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ आएंगे हमारी स्ट्रॉन्गिटी जो है वो घटती जाएगी, और धीरे धीरे हम बेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे हम 7 पर आते हैं, हमारा कोई सा भी मिक्सर होता है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है न्यूट्रल। और जैसे 7 के बाद हम जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बेसिक नेचर की तरफ बढ़ता जाता है। यानी कि 14 पर हमारा जो बेसिक नेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और 0 पर जो हमारा एसिड का नेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके एक फॉर्मूला भी होते हैं जहां से क्वेश्चन कभी कभी फॉर्म हो जाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमें पीएच निकालना होता है तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग और हाइड्रोजन का प्लस आयन। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पीएच का वैल्यू भी निकाल लेते हैं किसी भी पदार्थ के लिए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि हमारा एसिड क्या होता है, तो एसिड का जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा चालक होता है जो हमारा एसिड होता है उसका सोल्यूशन। ठीक, मैं ऐसे ही बात करूं तो जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है, एक्वा सोल्यूशन में, यानी कि उसका जब भी कोई जलीय विलयन होगा उसमें वो H+ आयन
आयन जो है वो रिमूव करता है, रिलीज करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हमारा HCl जो है उसका एक एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन में क्या है कि ये जब इसको हमने पानी में घोला तो ये H+ आयन यानी कि हमें एक हाइड्रोजन आयन मिला, और ठीक हमें क्लोरीन पर एक क्लोराइड आयन भी मिल गया। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है H+ आयन, यानी कि HCl क्या है, HCl हमारा एसिड है। ऐसे ही मैं बात करूं CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड की, तो क्या एसिटिक एसिड जो है वो एसिड है या नहीं, तो अगर एसिड होगा तो ये H+ आयन रिलीज कर रहा होगा। तो यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, H+ आयन रिलीज कर रहा है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी हमारा एसिड है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो ऊपर हमने पढ़े अभी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एसिड, यानी कि एसिड होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो एसिड हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। अब नेचुरल और मिनरल क्या होते हैं, इनको भी जरा हम जानते हैं। तो नेचुरल एसिड वे एसिड होते हैं जिनको हम नेचुरल सोर्सेस के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल सोर्सेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनको हम कई बार जो है वो नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड भी कह देते हैं। ये एसिड कैसे होते हैं, तो इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मेथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया और ऑक्सोलिक एसिड हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये मेथेनोइक एसिड है वो कहां पर पाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इवन दो इस बार के भी सीडीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो हमारा मेथेनोइक एसिड है वो जब हमें कोई चींटी काटती है या फिर बिच्छू जो है वो स्टंग करती है, डंक मारती है, तो वहां पर हमें मेथेनोइक एसिड देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड हमें सिरके में देखने को मिलता है, और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमें टमाटर के अंदर देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूंगा मिनरल एसिड, यानी कि जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम इनऑर्गेनिक एसिड भी होता है। अब ये जो हमारे मिनरल एसिड है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे एसिड जिनको हम लेबोरेटरी में प्राप्त करते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं कृत्रिम तरीकों से, तो उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड, या फिर उन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो इसको हम जो है वो नेचुरल एसिड के अंदर क्यों नहीं कंसीडर करते, हम इसको मिनरल एसिड यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर क्यों लिखते हैं। तो इसका जवाब ये हुआ कि जो भी हमारा O और H का बॉन्ड क्रिएट करता है वो क्या होता है, वो एसिड हमारा होता है ऑर्गेनिक एसिड, और जो O एंड H का बॉन्ड क्रिएट नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। तो आई होप कि अब आपको ऐसा कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। तो ये भी पता होना चाहिए था कि आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके स्टमक में पाया जाता है, और वो आपके भोजन पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो टाइप ऑफ एसिड के बाद अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके सोर्सेस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिटिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो विनेगर यानी कि सिरका है उसमें पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारा गुआवा हो गया, आंवला हो गया, उन सारी चीजों में ये पाई जाती है। सिट्रिक एसिड जो हो गया वो कहाँ पाया जाता है, तो लेमन, ऑरेंजेस एंड अदर फ्रूट्स में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड की, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जो श्योर मिल्क होता है या फिर कर्ड होता है जिसे तुम दही बोल सकते हो, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और ऐसे ही मैं बात करूं मेथेनोइक एसिड की, तो जो हमारी एंट स्टिंग करती है, जब भी कभी हमें चींटी काटती है तो हमें एंट स्ट्रिंग के द्वारा मेथेनोइक एसिड भी प्राप्त हो जाता है, और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमें टोमेटो के अंदर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टार्टरिक एसिड की, तो ये हमें टैमरिंड यानी कि इमली के अंदर मिल जाता है। तो ये आपके कुछ क्या थे, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हो एसिड थे और उनके सोर्सेस थे। तो इन्हें आप एक अलग से कॉपी बना करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया है तो इस बार के सीडीएस एग्जाम में ये मेथेनोइक एसिड का क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन करके इसे पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ कॉमन एसिड की। अब ये कॉमन एसिड क्या होते हैं, तो कॉमन एसिड ऐसे होते हैं जो कि हम ऐसे डेली टू लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि
HCl हो गया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इनऑर्गेनिक भी था, लेकिन ये हमारे एस्टोमक में भी पाया जाता है और इसको हम एस्टमक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे एस्टमक में खाना पचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो इसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो कार के बैटरी में किया जाता है। ऐसे ही जो हमारा एक और कॉमन एसिड होता है जिसका नाम होता है HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं और ये हमारे एक्सप्लोसिव बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम सोडा बनाने के लिए करते हैं। सोडा भी बेसिकली क्या करता है, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं H3PO4, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं फ्लेवरिंग में, यानी कि किसी चीज का स्वाद कैसे लाए, इसमें इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने अभी पीएच स्केल पढ़ा था। पीएच स्केल में हमने बताया था कि जो भी 7 के तरफ स्केल आती है वो क्या होती है, धीरे धीरे अपनी एसिटिक प्रॉपर्टी के अंदर वीक होते जाती है। यानी कि जो 0 पे होगा वो सबसे मजबूत एसिड होगा, जो 5 पे होगा वो थोड़ा कम मजबूत होगा और जो 6 पे होगा वो 5 से भी कम मजबूत होगा। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे इसमें कि जो हमारा कमजोर एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके क्या बोल सकते हो पॉइंट है, इसको हम किस तरीके से जान सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को बोलेंगे जो क्या करता है, जब भी हम उसे पानी में घोलेंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा और पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा। मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी एसिड को पानी में अगर घोलते हैं तो वो क्या करता है, पानी में घुलने के बाद H+ आयन, यानी कि जितना भी उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन था वो हमें मिल जाता है। इस तरीके के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसके हम एग्जांपल को भी समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि आपने पानी में घोला और आपके पास जितना भी हाइड्रोजन था वो सारा का सारा आपसे दूर हो गया, तो आप कैसे एसिड हो, आप हो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं बात करूं वीक एसिड की, तो वीक एसिड क्या होता है, तो ऐसा एसिड जिसको हमने पानी में घोला और पानी में घोलने के बाद वो हमें क्या दे रहा है, H+ आयन तो दे रहा है, पर वो सारे H+ आयन हमें नहीं दे पा रहा है जितने उसके पास थे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। इसके एग्जांपल कौन से हो गए, एसिटिक एसिड हो गया और कार्बोनिक एसिड हो गया। इनके एग्जांपल आपको याद करने हैं, बाकी ये जो डेफिनेशन है शायद आपसे एग्जाम में ना पूछी जाए, तो इनके एग्जांपल को हम याद भी रख सकते हैं। उससे पहले हमें क्या करना होगा, मैं आपको बोल सकते हो टेबल दिखा रहा हूं, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप अपने कॉपी पर लिख के से याद कीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं 6 स्ट्रॉन्ग एसिड और 6 स्ट्रॉन्ग बेसेस की, तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारा 6 स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है पैराक्लोरिक एसिड। अब जो हमारा पैराक्लोरिक एसिड है जिसको हम HClO4 बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl बोलते हैं, तीसरा हमारा होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड जिसको हम HBr बोलते हैं, और हाइड्रोडिक एसिड जो है जिसे हम HI बोलते हैं, और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम HNO3 और H2SO4 बोलते हैं। ये हमारे 6 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं बात करूं 6 स्ट्रॉन्ग बेसेस की, तो कौन कौन से हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एस्ट्रोंडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनके जो हमारे सिंबल हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, इनके जो केमिकल कंपोनेंट है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मैं वाटर के साथ बोल सकते हो कि वाटर के साथ क्या कराता हूं, रिएक्शन कराता हूं, या फिर बोल सकते हो कि वाटर के साथ उनकी क्रिया कराई जाती है एसिड की, तो वो क्या देते हैं। तो ये सारी हम चीजें पढ़ने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जब भी हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कि जब भी हम मेटल के साथ किसी एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि हमारा एक क्या है, जिंक सल्फेट है, जो कि क्या है, एक हमारा मेटल है, एक हमारा मेटल है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है वो एसिड होगा, यानी कि जो हमारा जिंक सल्फेट हुआ ये हमारा क्या हो गया, एक मेटल हो गया, और जो हमारा
HCl हो गया जिसके हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये हमारी एसिड हो गई। जब हम इन दोनों का क्या कराएंगे, जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा और साथ में साथ हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी मेटल का और एसिड का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है जो कि जिंक क्लोराइड के फॉर्म में मिल गया, और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन मिलेगा जो कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप टिक करके आ जाइएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें साल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ द एसिड विद मेटल कार्बोनेट, अगर मेटल का कोई कार्बोनेट होता है तो उसके साथ अगर हम क्या कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे क्या मिलेगा, अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसको याद कैसे करा जा सकता है, तो किसी भी का भी कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, CO3, ये कार्बोनेट हो गया, तो कार्बोनेट में CO3 है, तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं CO2 गैस जो है वो हमें देखने को जरूर से मिलेगी। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये ट्रिक हो गई कि कार्बोनेट मतलब CO2, यानी कि जब भी हम कार्बोनेट मेटल के कार्बोनेट से इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं मेटल जो है हमारा वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, मेटल का जो बोल सकते हो कार्बोनेट है, और HCl जो हमारा एसिड है, इसका जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, सॉल्ट है। ऐसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला जो कि CO2, ये हमें मिलना ही मिलना था, और साथ में हमें वाटर मिल गया जो कि H2O है। तो ये दोनों रिएक्शन आप याद करे रहिएगा। ये रिएक्शन आप याद करने से आपको क्या होगा कि इस रिएक्शन से कुछ भी पूछा जाएगा आप सही टिक करके एग्जाम में आ जाएंगे। तो यहां तक हमारा था एसिड। अब हम पढ़ने वाले हैं बेस को कि बेस होता क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा था एसिड, एसिड का स्वाद कैसा होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। वैसे ही मैं बात करूंगा बेस का, तो बेस का जो स्वाद होता है, जो इनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। ये छूने में कैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ही होते हैं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि साबुन हो, ठीक है, साबुन के जैसे ये होते हैं छूने के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनमें जो रेड लिटमस पेपर होता है, जब लिटमस पेपर को इसमें डुबाया जाता है तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब ये लिटमस पेपर है क्या, तो लिटमस पेपर है हमारा इंडिकेटर, और इंडिकेटर को हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पीएच की वैल्यू की बात करें तो हमने पढ़ा था पीएच स्केल पर कि अगर 7 से ज्यादा इसकी वैल्यू है तो वो क्या है, फिर बेस हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड, मतलब ये क्या करता है, ये जो हमारे एसिड हैं उनमें जब भी ये हमारे बेस मिलाए जाते हैं तो ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे ये बेअसर कर देता है, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन, यानी कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कराई जाती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। ये जो पानी में इसको घोला जाता है, यानी कि इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसमें ये क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, H प्लस आयन कौन देता है पानी में, एसिड देता है, लेकिन ये क्या देता है, OH माइनस आयन पानी में घोलने पर देता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉमन बेसिस, यानी कि कुछ ऐसे बेसिस जिनका हम डे टू लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल साबुन बनाने में, ड्रेन किलर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल हम एंटी एसिड बनाने में करते हैं। अब ये एंटी एसिड क्या होता है, तो जब भी कोई हम खाना खा लेते हैं और वो खाना अच्छे तरीके से पच नहीं पाता है तो उसको पचाने के लिए या फिर हमारे पेट में जो एसिडिटी हो गई होती है उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटी एसिड जैसे कि इनो या फिर जिसका भी इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीजें किसके द्वारा बनाई जाती हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बनाई जाती हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो तीसरा हमारा होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हमारा एंटी एसिड होते हैं या फिर डेओड्रेंट होते हैं इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एसिड एंड बेसेस, यानी कि अब हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने आधार पर उन्होंने जो रिसर्चेस करी उसके आधार पर उन्होंने एसिड और बेस को बताया कि एसिड है क्या और बेस है क्या। तो सबसे पहले नाम आता है आर्हेनियस का। आर्हेनियस ने क्या बताया था, आर्हेनियस ने कहा था कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम वाटर में घोलते हैं और वे हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि वो हमें क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, तो वे क्या है हमारे, वे हमारे एसिड कहलाएंगे। दूसरा आर्हेनियस ने यह बताया कि जिन
भी प्रोडक्ट को हम पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, और वे वहां पर OH माइनस आयन देते हैं, तो वे क्या कहे जाएंगे, वे कहे जाएंगे बेस। लेकिन ब्रांडेड लॉरी बोल सकते हो, ब्रांडेड लॉरी एसिड बोल सकते हो फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब ब्रांडेड लॉरी ने क्या करा, इसके बाद फिर से अपना एक रूल दिया, अपना एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या कहा, मान लो ये तो H और OH के बारे में बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं तो H और OH की बात ना हो तो फिर हम कैसे एसिड और बेस को पहचानेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी का अपना सो बोल सकते हो कि फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को उन्होंने क्या कहा था कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो पानी में घोलने पर क्या करता है, अगर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, मतलब कि हाइड्रोजन H प्लस आयन जो है वो देता है, किसी को डोनेट करता है, डोनर है, तो वो फिर क्या है, एसिड है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम पानी में घोल रहे हैं और वो क्या कर रहा है, H प्लस आयन को रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो डोनर है, जो डोनट कर रहा है H प्लस आयन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसिड बोलेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग था, ये हमारा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर के। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, बेसिकली इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक एंड द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज, मतलब कि अपने कलर को चेंज करके जो हमको ये बताता है कि कोई जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, इसके बारे में जो भी सब्सटेंस है वो हमें जानकारी देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। अब इंडिकेटर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो कि नेचुरली हमें मिल जाता है, जैसे इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, एंड एक्सेप्टाज हो गए। ये सारे हमें क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमें नेचुरली मिल जाते हैं, तो इन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, तो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल, मतलब कि एक ऐसा इंडिकेटर जो एसिड और बेस में जाने के बाद अपना स्मेल चेंज करके हमें क्या बताता है, ये जानकारी देता है कि क्या वो लिक्विड जो है वो एसिड है या फिर बेस है। तो उस तरीके के इंडिकेटर को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ओनियन और वेनेला। आप क्या करना, आप इनके जो एग्जाम्पल है उनको आप एग्जाम अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल देकर के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें किस टाइप का बोल सकते हो इंडिकेटर है। अगर मैं बात करूं, एक हमारा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है कि इंडिकेटर दैट द सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी, यानी कि जो भी हमारे इंडिकेटर ऐसे भी कुछ होते हैं जो तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो जो भी लेबोरेटरी में हमारे इंडिकेटर तैयार किए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये हमारे क्या हो गए, ये बेसिकली हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर के तौर पर लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं फोर्थ इंडिकेटर, जो कि हमारा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, Universal indicator is defined as the mixture of different indicator that give different color at the different pH level of the entire scale। मतलब क्या है कि एक ही हमारा कोई ऐसा बोल सकते हो इंडिकेटर है जो कि अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पीएच स्केल पर अलग अलग कलर देकर के हमें क्या बोलता है, हमें वो बताता है कि ये जो पीएच है वो कैसा है, इसकी बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्गनेस कितनी है। ये सारी चीजें हमें बताने वाला जो इंडिकेटर होता है उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, यानी कि वो अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देकर के हमें जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इट हेल्प टू इंटरप्ट हाउ एसियाटिक आर बेसिक सब्सटेंसेस, मतलब वही बात है, यह हमारी हेल्प करता है कि जो हमारा सब्सटेंस है, जो उसका विलयन है, जो वो कैसा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वीक है, क्या वो स्ट्रॉन्ग या वीक के बीच का है, वो सारी चीजें हमें इसी के द्वारा पता लग जाती है। अगर मैं बात करूं तो थर्मल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोफाइल ब्लू एंड फिनोफ्थलीन, ये इस तरीके के हमारे कुछ इंडिकेटर हैं, इनका भी नाम आप याद रखे रहिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हो, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस चार्ट को आप क्या करो, अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारा रेड लिटमस पेपर है, जब उसका ओरिजिनल कलर की बात करें तो वो रेड होता है, और जब हम उसे एसिड के अंदर ले जाते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उसको बेस में लेकर के जाते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड से ब्लू हो जाता है। सेम ऐसे ही मैं बात करूं ब्लू लिटमस पेपर की, तो इसका कलर ब्लू होता है और ये एसिड में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस में अपना कलर ये चेंज नहीं करता।
ऐसे ही मैं बात करूं टर्मरिक की, तो टर्मरिक हमारा क्या होता है, इसका कलर येलो होता है, लेकिन जैसे ही ये एसिड में जाता है अपना कोई कलर चेंज नहीं करता, लेकिन जब भी ये बेस में जाएगा तो अपना कलर चेंज करके ये रेडिश ब्राउन कर लेगा। अब ये जो तीनों हमने पढ़े ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे नेचुरल जो इंडिकेटर थे उनके ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं रेड कैबेज जूस की, तो इसका जो ऑरेंज कलर ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल। इसका जो एसिड में कलर होता है वो रेडिश होता है और बेस में इसका कलर होता है ग्रेनिश येलो। ऐसे ही मैं बात करूं फिनोल्फ्थलेन की, तो ये कलरलेस होता है और इसके जो एसिड में भी ये कलरलेस ही होता है, लेकिन जब ये बेस में जाता है तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है। अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज का होता है और एसिड में जाते ही ये अपना कलर रेड कर लेता है और बेस में जाते ही अपना जो कलर है वो येलो कर लेता है। और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ये किसमें था, ये जो हमारा तीसरे टाइप का बोल सकते हो जो इंडिकेटर था उसके अंदर हमने इस चीज को पढ़ा था। अब मैं पढ़ने वाला हूं जिस चीज को वो भी आपने पढ़ा था, और ये क्या था कि अपना स्मेल चेंज करके हमें क्या बताता है, जानकारी देता है। जैसे कि ओनियन है, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है ये हमें नहीं पता। वनीला जो है इसका भी ओरिजिनल कलर क्या होता है नहीं पता। जब भी ये एसिड में जाते हैं तो इनमें चेंज कोई भी नहीं होता, लेकिन जैसे ये बोल सकते हो कि बेस में जाएंगे तो ये अपना स्मेल चेंज कर देते हैं। जो ओनियन है वो स्मेल देता है वेनिसेस के जैसा, और वेनिला जो है वो भी स्मेल करता है वेनिसेस के जैसा। तो ये जो चार्ट है आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चार्ट का, और इसे आप अपने कॉपी पे लिख करके इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं व्हाट आर सॉल्ट, यानी कि जो हम नमक पढ़ते हैं, सॉल्ट पढ़ते हैं, ये सॉल्ट है क्या, ठीक है। तो सॉल्ट के बारे में अगर बात करा जाए तो सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। यानी कि क्या होता है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में रिएक्शन करते हैं और वे न्यूट्रलाइज होते हैं, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसे ही हम सॉल्ट बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइट सॉल्ट, तो कई सारे ऐसे सॉल्ट जो होते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, यानी कि वे दानेदार फॉर्म में प्राप्त होते हैं, जैसे कि टाटा नमक हो गया, ठीक है। सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, जो हमारे सॉल्ट होते हैं वे कई बार ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, यानी कि वो पारदर्शी भी होते हैं, उन्हें हम देख भी सकते हैं, और कई बार बोल सकते हो ओपेक भी होते हैं, अपारदर्शी भी होते हैं, जिनसे हम नहीं देख सकते आर पार, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सोल्यूबल इन अ वाटर, यानी कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो क्या है कि सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है, जब भी हम सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उस सोल्यूशन में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का उसमें प्रवाह हो जाता है। द सॉल्ट में भी सॉल्टी सोवर बिटर, यानी कि जो हमारा सॉल्ट होता है उसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कई बार कड़वा भी होता है, कई बार उसका स्वाद जो है वो तीखा यानी कि खट्टा भी हो जाता है, और कई बार उसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है वो साल्टी भी हो जाता है, नमकीन भी हो जाता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या हमारा कि सॉल्ट में भी सॉल्टी, ये तो हमने पढ़ लिया। अगर मैं बात करूं नेचुरल सॉल्ट आर ओरोडोलेस, यानी कि जो भी हमारा नेचुरल सॉल्ट होता है उसमें किसी भी तरीके की कोई गंध, यानी कि बोल सकते हो कि ओडोलेस का मतलब होता है जो हम सूंघते हैं, ठीक है, सूंघने वाला चीज जो है वो उसमें नहीं होता, उसमें कोई गंध होती ही नहीं जिसे हम सूंघ सकते हैं। सॉल्ट कैन बी कलर्ड आर कलर्ड, मतलब कि कई बार जो हमारे सॉल्ट होते हैं वे कलर में भी होते हैं, और कई सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी कि हमारे नमक भी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं नेचुरल सॉल्ट, यानी कि प्राकृतिक नमक। प्राकृतिक नमक कैसे बनाया जाता है आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना है। तो सॉल्ट प्रोड्यूस बिकम द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, नेचर इन द नेचर, मतलब वही बात है कि हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को याद रखिएगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कभी भी आप यह मत सोचेगा कि हमने बोल सकते हो वीक एसिड और वीक बेस को लिया और उन दोनों में रिएक्शन कराया और हमें सॉल्ट मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हमने रिएक्शन कराया तो उसमें हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे ही हमारा HCl जो कि हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हमने इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया तो रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ कि
NaCl यानी कि हमें नमक मिल गया और साथ में हमें H2O यानी कि वाटर भी प्राप्त हो गया। अगर मैं ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखूं तो दूसरा एग्जांपल क्या है कि NaOH यानी कि हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि क्या है हमारा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों में जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जो कि वापस से एक नमक मिल गया, और इसके साथ हमें H2O भी यानी कि हमें वाटर देखने को मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हमारा दूसरा जो एसिड साल्ट है जिसका नाम होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जो हम टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं, हमने अभी पढ़ा एक सॉल्ट जो कि हमारा नेचुरल सॉल्ट था, अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक जो है वो हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एसिडिक सॉल्ट बना लेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा है वीक बेस, और ऐसे जो हमारा HCl है जो कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये मिलकर के क्या बनाएगा, NH4Cl जो कि हमारा एक एसिडिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, जो कि हमारा एसिडिक एक सॉल्ट हो गया, और H2O जो हो गया हमारा वाटर हो गया। तो जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक जो है वो बेस मिलेगा और आपस में रिएक्शन करेगा, वहां पर हमें एसिडिक सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे में बात करूं बेसिक सॉल्ट की, तो जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, वहां पर अगर रिएक्शन होती है, जैसे आप इसको देख सकते हो H2CO3 जो कि हमारा क्या है, एक वीक एसिड है, और NaOH जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट होता है बेसिक साल्ट। तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हो। ठीक है, जैसा नाम है वैसे इनका सबका यूज भी है, इनको हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है क्या कि नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, जिससे हम बात करें सम कॉमन सॉल्ट एंड देयर यूजेस, यानी कि कुछ हमारे कॉमन सॉल्ट है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। इनके भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, यानी कि जब भी हम साबुन बनाते हैं उसमें हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप डायरेक्टली जब भी इसे पढ़ेंगे तो आप इसका यूजेस भी पढ़ते रहिएगा, ये साथ में साथ आप लिखते भी रहिएगा ताकि ये याद भी होते रहे। ऐसे सोडियम कार्बोनेट होगा, इसका यूज कहां किया जाता है, तो सोडा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या फिर आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आप पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आपने सेशन को यहां तक अटेंड किया, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। मैंने सेशन को काफी जल्दी खत्म किया है, लेकिन फिर भी आई श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ द लक एवरीवन, आपका जो भी एग्जाम है जब भी है उसके लिए आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको इस पीपीटी की पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज आप क्या करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर ये पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, और आप इसको सेंड करने के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे नोट्स बना सकते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन है उन्हें आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।